हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। गुरुजी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बोलिए बोलिए। अच्छा गुरुजी, मेरे को ना एक दुविधा सी हो रही है, इसलिए आपको आज फोन किया। हाँ हाँ। मेरे को शार्ट शब्द अक्टूबर के महीने में थोड़ा थोड़ा आया था, एक घड़ी 2 घड़ी या मतलब 10 सेकंड के लिए ऐसा आया, तो वो मुझे महसूस हुआ कि ये शार्ट शब्द है, क्योंकि उसको जैसे ही मेरे को वो आया ना, मुझे बहुत, मेरे दोनों कान ऑलमोस्ट बंद हो गए थे और खुशी सी भी हुई और ना फर्क आया था, मुझे डिप्रेशन में भी फर्क आ गया था। लेकिन अभी नवंबर में फिर 21 नवंबर को एक पल के लिए आया, तो भी मेरा एकदम से, मैं दुखी बैठी थी लेकिन एकदम से खुश हो गई। उसके बाद से ना मेरे को एक आवाज तो आती है सन्नाटे की। और वो आवाज जो है वो मैं उंगली लगाऊं कान में तो भी आती है, नहीं लगाऊं तो भी आती है, हमेशा आती रहती है। लेकिन उस आवाज से मुझे वो सुख, वो शांति सी नहीं महसूस हो रही है जो मुझे तब होती थी। और अभी जो मेरा डिप्रेशन चला गया था ना, मैं खुश रहने लग गई थी अचानक से। अब वो ना कुछ लोग जैसे चिढ़ा देते हैं या कुछ लोग होते हैं जो हमें तकलीफ दे देते हैं और मेरे मन पे असर भी हो जाता है। मैं फिर वापस वैसी सी हो गई हूँ। तो मैं यही सोच रही थी कि ये वो धुन, मैं कंफ्यूज हूँ कि ये कौन सी वाली धुन होगी। मैंने काफी वीडियोस सुने आपके 200 के आसपास, तो उसमें आपने बताया ना कि सन्नाटे वाला आता है, लेकिन वो उतनी सुखमय नहीं होती। ये आवाज मुझे अभी भी आ रही है और राइट कान मेरा हल्का सा बंद भी है, पर वो सुकून महसूस नहीं हो रहा मुझे। मैं ये जानना चाह रही थी कि मैं ये जो आ रहा है ये कौन सा मतलब आत्मा की आवाज है या परमात्मा की आवाज है। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। उसमें ऐसा होता है, आत्मा का आवाज पहचान के लिए उसको सुनने के लिए हमारे कष्ट करने पड़ते हैं। माने जैसे सुबह 3 बजे उठे का, और फिर वो जो आवाज होती है ना, वो जोर से आवाज होती है, वो हमारी आत्मा वाली आवाज होती है। उसके लिए अर्ध निद्रा चाहिए। अर्ध निद्रा माने थोड़ा हमारा मन निद्रा में और आधा मन जागृति में, बराबर। तब वो हमको आत्मा वाली आवाज हमको सुनाई देती है। लेकिन ये परमात्मा वाली आवाज होती है ना, वो खुले कान और खुले नयन, यानी खुले आंख में और काम करते वक्त आती है, और वो सूक्ष्म होती है। वो जो 3 बजे हम रात को सुनते हैं, ये आत्मा वाली, वो बहुत तेज होती है। वो सन्नाटे जैसी ही होती है, वो थोड़ी दुखदायी होती है। लेकिन दिन में अगर सन्नाटे जैसी भी हमें लगी ना, तो वो सार शब्द वाली होती है। अभी रही बात आपको उसमें सुख की महसूस नहीं हो रही है, बराबर। अभी कैसा है, अभी आपको एक झलक मिल गई परमात्मा की, यानी झलक माने आपको परमात्मा ने विश्वास दिए कि बच्ची मैं हूँ, आप चिंता मत करो, डरो मत। तो क्या होता है, तो हम तो उस दिन खुशी तो हो जाती है हमको, लेकिन वापिस हम थोड़े से डिप्रेशन में आ जाते हैं। माने कैसा कि जो संशय होते हैं ना, यानी अभी जैसे आप बोले कि मैंने आपके 100-200 वीडियो देख लिए, बराबर। लेकिन इसके पहले भी आपने किसी का तो किया होगा कि नहीं, किसी विचारों से जुड़ी होगी, किसी कल्पना के इसमें जुड़ी होगी, किसी गुरु से जुड़ी होगी, कोई आपके साथ शरीर के साथ कोई ट्रीटमेंट किए होगे या शरीर के साथ खिलवाड़ किए होगा, यानी जो भी साधना किसी ने बताई होगी, या आपने आपके मन से कोई साधना की होगी, सांसों पे की होगी, कोई ध्यान से की होगी, कोई हिप्नोटिज्म किए होगे, बहुत सारे उसमें लाखों प्रकार है, बराबर। या कुंडलिनी जागृति जैसी कोई विधि होती है, साधना होती है। तो ये जो होता है ना, या शक्तिपात जैसा भी होता है, या ऐसा समझो कि हम टीवी पे भी कई ऐसे शक्तिपात जैसे कोई कार्यक्रम देखते हैं, तो उससे भी थोड़ा सा हमारा ये हो जाता। फिर हमको मन में ऐसा संशय उत्पन्न हो जाता है कि मैं जो सुन रही हूँ या कर रही हूँ, वो जो मुझे आ गया, वो सचमुच परमात्मा वाला आवाज था कि ठीक है। उस दिन मुझे तो लगा परमात्मा जैसे, लेकिन बाद में फिर वो आवाज तो आ रही है, लेकिन मुझे जो सुख पहले महसूस हुआ बाद में तो नहीं महसूस हो रहा है। तो जब हम थोड़े संशय में जाते हैं ना, तो ये बात होती है। देखो परमात्मा जो होता है ना, वो विश्वास होता है। एक विश्वास हमारा प्राकृतिक होता है, जैसे हम दूसरों को विश्वास रखते हैं, किसी गुरु पे रखते हैं, किसी मंत्रों पे रखते हैं, किसी साधना पे रखते हैं, किसी विचारों पर रखते हैं, किसी धर्म पे रखते हैं, किसी पंथ पे रखते हैं।
या खुद का ही कोई विचार होता है, कोई साधना होती है, कोई कल्पनाएं होती है, तो बाद में क्या होता है कि थोड़ा सा हमें अलग थलग लगने लगता है, बराबर। तो इसमें हम डिप्रेशन में जाते। तो ऐसा ही उसमें समझना कि हमारे ऊपर परमात्मा काम कर रहा है। अभी मेरा कुछ भी हो जाए, बस मैं परमात्मा को समर्पित हो गई, अभी पीछे हटना नहीं है, बराबर। क्योंकि अगर स्वयं परमात्मा मेरे पास, मेरे अंदर प्रकट हो गया ना वो एक क्षण के लिए, तो उसने आपका चुनाव कर लिए है, आपको बांध लिए है उसने, और अनंत काल के लिए उसने आपको उठाया है, अनंत काल के लिए बांधा है। तो अभी और देखो, बाद में क्या भी कर सकते हैं आप। आजकल तो आप बहुत सारे धर्म ग्रंथ भी उपलब्ध है, ग्रंथ भी उपलब्ध है, बहुत सारे विचारवंतों ने कुछ न कुछ लिखा है, बारीक माहिती देते हैं। ऐसा समझो कि दुनिया में सब माहिती ही देते हैं, जानकारी पे जानकारी ही दे देते हैं, ज्ञान पे ज्ञान ही बटोरते हैं, बराबर कि नहीं। तो हम क्या होते हैं, थोड़े देर विचलित होते हैं, अरे बाप रे, इन्होंने परमात्मा प्राप्ति के लिए कितना बारीक बातें की कि ऐसा करो, जागृति में ये ध्यान लगाओ, ध्यान में ये कुंडलिनी शक्ति जागृति करो, ये चक्र जागृति करो, उसमें इतनी पंखुड़ी होती है, ये पंखुड़ी का रंग ऐसा होता है, वो पंखुड़ी का रंग वैसा होता है, उसमें ऐसा शब्द चलता है, वैसा मंत्र चलता है, वो इतनी बार चलता है, और इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा फायदा होता है, फिर ये चक्र जागृत करने में, उसके बाद वो चक्र जागृत करना। तो ये इतने बारीक बताते हैं ना। देखो, ये जो बारीक की बातें करते हैं ना, चक्रो साधना या कोई भी ज्ञान बटोरते हैं ना, वो उनको ही समझ में नहीं आता। उन्होंने सिर्फ रटाया ज्ञान, यहाँ वहां से लिया, उठाया और पढ़ा और आपको बता दिए। ना उन्होंने वो कभी पंखुड़ी देखी, ना कोई चक्र जागृति किए। तो भाई चक्र जागृति किए तो आपने किए ना, तो आपने कैसे उसमें समझ लिए कि इसमें इतनी पंखुड़ी है, उतनी पंखुड़ी है, उसका रंग इतना है, उसमें ये मंत्र चल रहा है, ये स्वर चल रहा है, और इसका रंग ऐसा है, फिर इसके बाद वो ऐसा होता है। वो कौन देख रहा था फिर? आप ही देख रहे थे ना। यानी ये सब भ्रमित अवस्था है। जैसे हम बोलते हैं ना, किसी का मानसिक संतुलन जब बिगड़ जाता है ना, तो ये ऐसी बातें करता है। यानी लोग क्या करते हैं कि परमात्मा इतना कठिन बताते हैं कि बस जानकारी पे जानकारी देते चलते हैं, माहिती पे माहिती बटोरते रहते हैं, ज्ञान पे ज्ञान ही देते रहते हैं। देखो, वो ज्ञान का उपयोग उन्होंने कुछ किया ही नहीं रहता। हम क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। कोई इतनी बारीक जानकारी देता है ना, हमको ऐसा लगता है कि नहीं ये बाबा ने किया होगा, नहीं उसके बाबा ने किया होगा, या इसी आदमी ने किया होगा, ये इतना बारीक बातें करता है। वो उसके साथ उसके पास वो सिर्फ माहिती रहती है, जानकारी रहती है, वो ज्ञान रहता है ना। उसमें वो कभी गया ना गया, लेकिन बोल बच्चन कर देता है ना, और हम खुश हो जाते हैं, बाप रे कितना बारीक ज्ञान। तो क्या खाना है वो ज्ञान का? ना उसने उसका फायदा किया, ना उसके गुरु ने भी फायदा किया, या जिसने भी लिखा है उसको कुछ मालूम नहीं था। तो ये एक काल्पनिक कथा है, ऐसा समझो। वो बोलेंगे नहीं, तो वो तो ग्रंथ में लिखा है, उतना वो हमारा धर्म है, उसमें वो ये बातें लिखी है, वो क्या झूठी होगी। देखो, वो बातें क्या लिखी है, क्यों लिखी है, किस प्रकार से लिखी है, किसी विधान से लिखी है, किस कारणों से लिखी है, किस परिस्थिति से में लिखी है, और क्यों लिखी है, ये भी बहुत जो उस संशोधन का विषय है कि नहीं। तो उसमें हमें थोड़ी जाना है। लोग तो पिछले पुरानी वाली तो बातें सब करते हैं ना, 500, 600, 1000, लाख बरस वाली की बातें करते, और रहते तो ये युग में रहते ना, आधुनिक युग में रहते ना। तब तो फिर ज्योति जलाते थे घर में। तो अभी ज्योति क्यों नहीं जलाते घर में? क्यों लाइट लगाते हैं? बराबर कि नहीं? क्यों मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं? तो
देखो पिछले सिर्फ बातें करते हैं, ज्ञान बटोरते हैं, माहिती की माहिती देते हैं, ज्ञान देते हैं, उसमें ना उनको कुछ मालूम नहीं है, वो बस उनकी मान बढ़ाई के लिए कि मैं बहुत अलग हूँ, अलग इंसान हूँ और मैं उसमें गया हूँ, मैंने अनुभव किए, तो उसने खाक अनुभव भी नहीं किए होता और कुछ नहीं, और जिसने लिखा ना उसने भी कभी अनुभव नहीं किया होता, अभी उसने क्यों लिखा, ऐसा क्या। ये देखो जैसे कथा कहानी होती है ना, जैसे पिक्चर होते हैं, सिनेमे होते हैं, कोई टीवी सीरियल होती है या कथा कादम्बरी हम पढ़ते हैं ना, ऐसा ही वो लिखा गया है, वो कोई ऐसा नहीं है या किसी ने किया भी नहीं है। और जो लोग बोलते हैं ना हमने ऐसा किया है, हमने एक्सपेरिमेंट किया है, हमने अनुभव किए हैं, तो एक धंधा करते हैं, बराबर, उससे वो पैसा कमाते, को पेट भरने का उनका काम है। लेकिन कोई ऐसा पतंजलि योग नहीं होता ना हमारे इसमें, सिर्फ लिखा है उसी टाइम लिखा है, माने क्या उस टाइम होता था, उस टाइम तो ऐसे भी लिखा था कि पृथ्वी पर भगवान आते थे, देव आते थे, देवी देवता का संचार था। अब है क्या, इसमें ऐसा भी लिखा है भूत के रहते थे, प्रेत रहते थे, तो अभी है क्या, आत्मा घूमती थी, ये होती थी, वो होती थी, है क्या। अभी देखो विज्ञान इतना बढ़ गया है, इतना आगे गया है, सबका खुलासा किया है, ये सब अंधश्रद्धा में आता है। तो हमें ये नहीं करना, जो हम कर रहे हैं ना, वो कोई हमारे ओर से नहीं कर रहे ना कोई हमने इसके लिए मंत्र जपे, ना कोई अजपा किया, बराबर के नहीं, ना किसी का गुरु का सहारा लिया, ना किसी धर्म का सहारा लिया, किसी पंथ का सहारा लिया, तो या धर्म ग्रंथ का सहारा लिया, कुछ नहीं किए ना, या किसी की बहकावे में हम आए, ऐसा भी नहीं ना। जो भी हुआ आपके साथ हुआ, और आपने नहीं किया, आपकी ओर से नहीं हुआ, वो परमात्मा की ओर से हुआ या कहीं से तो भी हुआ है। अभी जो भी हो रहा है ये सब नया है, ऐसा समझो, बराबर। आपके जीवन में जो ये सार शब्द है ना, ये सबके लिए नया ही लग रहा है तो परमात्मा तो पुराना है ना, वो परमात्मा को तो आदि अनादि से बोलते हैं ना। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रकृति में रहते हैं ना, तो परमात्मा को कोई धर्म का ठप्पा लगाने की कोशिश करते हैं, कोई भाष्य का ठप्पा लगाने की कोशिश करते हैं, कोई पंथ का ठप्पा लगाने की कोशिश करते हैं, कोई विचारों का ठप्पा लगाने की कोशिश करते हैं, कोई कल्पना का ठप्पा लगाने की कोशिश करते हैं, कोई अपनी बुद्धि चलाते हैं। लेकिन ये सब प्रकृति में परमात्मा नहीं आता, बराबर। ये कोई अलग ही घटना है। तो हमें इतना ही करना है, जो भी हमारे साथ हो रहा है बस उसको साक्षी भाव से देखते रहना। फिर देखो ना, कुछ न तो भी होता है। हम जब डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, तो हम अभी आप तो बोली कि मैं तो वीडियो देख रही हूँ, लेकिन होता क्या है, तो आप तो पूरे की पूरे तो वीडियो ये सहारे तो नहीं रहती ना, बाकी भी कुछ तो भी देखी होगी, या आप किसी पहले गुरु के पास जाती होगी या नहीं जाती होगी, या कोई किसी विचारों से मानती होंगी, तो वो प्रभाव आपके अंदर है ना। अभी तक तो पूरा की पूरा हटा नहीं ना, जिसे हम कचरा कहते हैं, बराबर, कि इससे होता है, उससे होता है, या हमने कोई धारणा की है। तो ये जो है ना, ये सब हिप्नोटिज्म में आ जाता है। स्व सम्मोहन जो कहते हैं ना, कोई विचारों का हमें हमारे ऊपर स्व सम्मोहन कर लेते हैं या पक्का विचार कर लेते हैं, ये ऐसा होना ही चाहिए। जब देखो हमारे मन के मुताबिक नहीं होता ना, तब तक हम वो चीज को झूठा मानते हैं। लेकिन यहाँ बात ऐसी है ना, यहाँ कोई आपके मंत्र से नहीं हुआ है, आपके विचारों से नहीं हुआ है, आपके कल्पना से नहीं हुआ है ना, बराबर। ये इसमें कोई धर्म भी नहीं, कोई पंथ भी नहीं, कोई गुरु भी नहीं है, किसी की पूजा भी करना है, कोई देवी देवता कोई भी करना नहीं, ये कुछ ये बातें ही नहीं। प्रकृति में जो भी कुछ है उस ये सब कुछ अलग थलग ही है ना। तो ये बात है अलग थलग क्यों, कि इसके पहले ऐसी किसी ने बात ही नहीं की थी। अभी मेरे पास तो 600 वीडियो निकल गए, बराबर। ये बातें ऐसे किसी ने की नहीं। जो भी बातें करते हैं ना, वो कोई धर्म ग्रंथ का सहारा लेते हैं, कोई साखिया का सहारा लेते हैं, कोई श्लोक का सहारा लेते हैं, किसी गुरु का सहारा लेते हैं, किसी धर्म ग्रंथ का सहारा लेते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं, पंथ का सहारा लेते हैं, कोई विचारों का सहारा लेते हैं, या उनके अंदर में जो भी कुछ उनको अच्छा लगा उसको वो सहारा लेते हैं। और जब तक उनको नहीं वो उनके दिमाग के अंदर नहीं उतरता, जब तक नहीं उतरता तब वो बोलते सब गलत है। उनके अंदर में उतर गया तो वो बोलते हाँ यही सही है।
उसके लिए तो वो सही है ना, लेकिन उसके बाद में भी कुछ तो भी है ना, अलग है ना। तो ये जो स्टार शब्द है ना, ये सब अलग थलग ही है। तो अभी क्या करना है हमें? अभी आपने जो 100-200 वीडियो देखे ना, और बहुत सारे वीडियो है, वो भी देखते जाओ, आपका ये बराबर आ जाएगा। जैसे आप डिप्रेशन में जाते हो, बस वीडियो सुनते रहना। और एक काम करा, ज्यादा नहीं सुनना, कम से कम 2, यानी एक जो रोज वाला आता है वो एक सुनना, और एक पीछे वाला एक सुनना, ज्यादा नहीं सुनना, और डबल नहीं सुनना, बराबर। अच्छा। अगर आप और उसके लिए आप कोई हेडफोन का उपयोग कर रही है तो वो भी नहीं करना। देखो, एक ही विचार में नहीं रहना। मैंने क्या कहा है, ये जो परमात्मा है ना, वो उसकी ओर से प्राप्त होता है। तो फिर हम हमारे विचारों से उसको प्राप्त करने की बातें करना, या सही है या झूठा है, या ऐसा है या वैसा है, या परमात्मा ऐसा ही चाहिए था, परमात्मा वैसा ही चाहिए था, ये हमारे विचार हो गए ना। ये यहाँ प्रकृति के विचार हो गए ना। ये विचार किसी ने तो भी लिखे होंगे, हमने वो पढ़े होंगे, या किसी ने सुनाए होंगे, वही होंगे ना। तो और ये जो हमारे साथ घटना घट रही है, तो अलौकिक घट रही है, असाधारण घट रही ना। ये ऐसे किसी को हुआ नहीं ना। तो उसके बारे में ज्यादा कहीं लिखा भी नहीं है, किसी ने बताया भी नहीं है, बराबर कि नहीं। तो जो भी हो रहा है वो अच्छी बात हो रही है। तो डिप्रेशन में जाने का एक ही इलाज होता है, हम तो थोड़ा सा दूसरा भी करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए या ऐसा कुछ दिनों के लिए आप बस प्रवचन सुनते रहो, बाकी दूसरा मत करो। या कोई अलग थलग विचार आए ना, वो भी मन से हटा दो। बस अभी आपको ये तो पता चला ना कि हमारे करने से या हमारी ओर से जो भी हम करते हैं, उसका कुछ भी उपयोग होने वाला नहीं है, बराबर। और जो भी होने वाला है वो परमात्मा की ओर से होने वाला है, या किसी अन्य शक्ति के द्वारा हो रहा है। ये इतना भी रखो, चलो परमात्मा को भी मत मानो, लेकिन कोई अलग कर रहा है हमारे साथ, बराबर। और अलग क्या है? हमारे प्रकृति के अलावा क्या है? ये काल के अलावा क्या है? ये मन के अलावा क्या है? शरीर के अलावा क्या है? वही परमात्मा तो एक में वो बचता है ना। ये ऐसा परमात्मा का जिसका कोई धर्म नहीं, जिसका कोई पंथ नहीं, जिसकी कोई गुरुगति नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, ना कोई उसका कोई मंत्र है, ना कोई उसका ध्यान है। क्योंकि ये जो बाकी जो सब बातें है ना, ये हमारी ओर से होते हैं, लेकिन हमारी ओर से इन बातों से परमात्मा नहीं मिलता। इतना सहज बात है। तो चलो, जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। कुछ दिन हमें अच्छा ही लग रहा है, हो सकता है कभी हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं भी लग रहा है, लेकिन बात ऐसी है, हम बीमार थे, डॉक्टर ने इलाज किए, उसके हम ट्रीटमेंट ले रहे, गोलियां खा रहे, कभी अच्छा भी लग रहा है तो दूसरे दिन थोड़ा ये भी लग रहा है, लेकिन धीरे 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 जो बुराई ये है वो बराबर निकलने जाएगी। जो हमारे अंदर रोग है वो निकलते जाएंगे, और फिर 15 दिन के बाद, जैसे डॉक्टर ने बताया ना, ये 15 दिन का कोर्स है, तो पूरा हो जाने के बाद फिर बराबर हम ठीक हो जाते हैं, बराबर। तो ये ऐसी ही बात है, ऐसा ही समझना कि परमात्मा हमारे ऊपर काम कर रहा है, तो हमें उसमें कोई संशय नहीं लाना, बराबर। और ज्यादा भी इसमें नहीं करना। मैंने क्या कहा, सिर्फ 2 वीडियो सुनना बस। बाकी अपना जो रोजी रोटी का काम है, अपने काम पे ध्यान रखना। देखो क्या हो, ज्यादा यानी ज्यादा परमात्मा का देखो, परमात्मा तो वो तो उसकी ओर से आ रहा है ना, तो वो तो आपके तो कहने से, आपके विचारों से या आपके ध्यान करने से तो नहीं आ रहा है ना। तो वो कब आएगा, कब नहीं आएगा, इस टाइम आना ही चाहिए, उस टाइम नहीं आना चाहिए, ये हमारा भी जोर जबरदस्ती उसके ऊपर नहीं चलेगी ना, क्योंकि वो स्वयंभू है, स्वतंत्र है, बराबर कि नहीं। और सर्वज्ञानी है, उसको सब समझता है, सब समझता है। सर्वज्ञानी माने क्या? पूरे की पूरी बारीक बारीक ज्ञान उसको है, उसके लिए वो सर्वज्ञ कहते हैं, हम सर्वज्ञानी है ना। एक बार बताइए, जैसे मेरी कुंडली में ये है चंद्रमा बहुत चंद्रमा ऐसी अवस्था में है जिसमें कि मुझे हमेशा मानसिक रोग रहेगा, वो भी और मेरी मम्मी से भी मेरी कम बनती थी, ऐसा बोलते हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजर्स के हिसाब से तो मेरा ये जो डिप्रेशन है ये राहु का रीजन है,
ये सब है। सपोज मैंने कुछ पिछले जन्म में बुरे कर्म किए और वो मैं इस जन्म में भुगत रही हूँ। अब मैंने इस वीडियो में भी सुना है, शार्ट शब्द मिलने के बाद चीजें बदल जाती हैं। तो जैसे मेरी आपसे सबसे पहले दिन जब बात हुई थी तब आपने कहा था ना, जितनी भी चीजें आप गठरी बना के साइड में रखो। और मैं 1.5 महीने में ना ऐसी हो गई थी कि मुझे बहुत खुशी रहती थी, मैं ना बिना कारण के भी खुश रहती थी, मेरे को दिल में ना कोई भारीपन नहीं था। लेकिन अभी जैसे किसी ने मुझे तंग किया तो उसका असर मेरे दिल पे इतना ज्यादा हो जाता है कि मैं वापस वैसे ही उसी हालत में गिर गई। तो मुझे आज जब मैंने फोन किया, मैंने कहा आज तो मैं बिना करे रह ही नहीं सकती हूँ, तो वो मैं ना दिमाग से निकाल नहीं पाती हूँ, मुझे इतनी तकलीफ हो जाती है। बात बराबर कही, मेरे समझ में भी आ गई। लेकिन आपने जो कहा ना, ये ज्योतिषियों का चक्कर है ना, ये देखो ग्रह कितने लंबे होते हैं, उसका असर हमारे ऊपर क्यों गिरेगा। हो सकता है ग्रह जितना बड़ा तो पृथ्वी भी उतनी बड़ी है, तो हो सकता है पृथ्वी पर असर पड़ेगा, लेकिन पृथ्वी पर हम रह रहे, हमारे ऊपर क्यों वो असर करेंगे। तो ये जो चक्कर में आना ही नहीं है। देखो वेदों में भी ग्रह ज्योतिष कहा गया है, लेकिन हमने क्या ठान लिया है, ज्योतिष माने ये जो आकाश में जो ग्रह तारे है ना, उनका घुमाव, उनका आना जाना, रफ्तार जो कहते हैं ना, उनका चाल चलन, तो उसके लिए वो ग्रह बनाए हैं और उनका जो हिसाब है वो पंचांगों में लिखा गया है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो ही ग्रह का रूपांतर फल ज्योतिष में हो गया। फल ज्योतिष माने कि ये ग्रह अगर ऐसा हो गया तो हमारे जीवन पे ऐसा होता है, वो ग्रह अगर वक्री गया तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर ऐसा होता है। ये इसको कहते हैं फल ज्योतिषी। माने वो ग्रह का इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर होता है, हमारे मन के ऊपर होता है। ऐसा ये लोगों ने कहना शुरू कर दिए। और वो जो ज्योतिष है, जो अच्छी विद्या है, उसमें फल ज्योतिष में उसका कन्वर्शन कर दिए। फिर लोग मुहूर्त देखने लगे, ग्रह तारे देखने लगे, कौन सा ग्रह बलवान है, कौन सा निर्बल है, कौन सा वक्री है, किसमें किसकी युति हो गई है, किसकी युति टूट गई है, कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो तो बहुत बड़ा बात है, तो उसमें हमें नहीं जाना। कितना क्षुल्लक बात है। देखो ग्रह तो 8 है, लेकिन ज्योतिषी तो 9 ग्रह मानते हैं ना, बराबर कि नहीं। और देखो अब ये भी होता है कि जैसे पृथ्वी जो अपन मकर संक्रांति कहते हैं, तो क्या बोलते हैं कि सूर्य का उत्तरार्ध हो रहा है, अभी सूरज ये दक्षिण गोलार्ध में जा रहा है, यानी सूरज हिल रहा है। हाँ, लेकिन असल में बात क्या है, सूरज तो एक ही जगह स्थिर है ना, पृथ्वी घूमती है ना, तो भी लोग मान के चलते हैं ना। तो मुझे इतना ही कहना है, जो भी शास्त्र होगा वो उसकी जगह ठीक है, लेकिन हमें उसमें नहीं जाना, बराबर। वो उसका असर कुछ नहीं होता। ये तो ऐसा समझो, अभी क्या है बताने को गए तो बहुत सारा है, बराबर। उसके ऊपर भी लोगों के ये चल रहे हैं ना, कुटुंब चल रहे हैं ना, तो वो जाने दो। देखो जो मानता है ना, अगर भाई 8 ग्रह है तो वो बोलता है नहीं नहीं, ये ज्योतिष कह रहे हैं कि 9 ग्रह है तो 9 ग्रह है, ठीक है भाई, बराबर। वो बोल रहे हैं ना सूरज यहाँ से उत्तरार्ध में जाता है, दक्षिणार्ध में जाता है, वो चलता है, ठीक है भाई, तू कहता है तो वो चल रहा है। अभी क्या उसमें क्या बताए। देखो साइंस तो इतना बड़ा हो गया है, इतना तरक्की की है, अगर हम साइंस की भी बात नहीं मान रहे हैं तो अभी उसके ऊपर क्या बोल सकते हैं और क्यों बोलना है, बराबर। और हमने ठेका लिया है पर बोलने का, अगर लोग नहीं मान रहे। लेकिन मैं मेरे लोगों को ये बोल रहा हूँ कि जो सार शब्दी है, जो सार शब्दों परिवार है, तो ये कुंडली के चक्कर में नहीं आना, कोई मुहूर्त के चक्कर में नहीं आना। हमारा कुंडली एक ही है, परमात्मा, बराबर, ईश्वर, उसको चाहे तो भगवान कहो। हमारा ग्रह भी वो है, कुंडली भी वही है, और जो भी कुछ देने वाला है, वो फल देने वाला, वो वही देने वाला है। बस हमारे लिए वही है। क्योंकि जो भी जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है ना, उसको कोई ग्रह असर नहीं करता, उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता, ना कोई प्रकृति उसके ऊपर प्रभाव डाल सकती है, ऐसा कहा गया है। तो अभी जो कहा है तो उसको तो थोड़ा मानना पड़ेगा कि नहीं, या नहीं मानना तो उसके लिए थोड़ा सा ठहर जाना तो चाहिए ना। देखते हैं क्या होता है, सचमुच में ऐसा होता है कि नहीं, बराबर कि नहीं। जैसे मैंने कहा ना कि डॉक्टर के पास जाने के बाद 15 दिन तक तो हमें वो बीमारी, वो बोले कि 15 दिन के बाद ये बीमारी जाएंगी, तब तक ये गोलियां खाते रहो,
तो गोलियां खाना बस हमारे हाथ में रहता है ना। वैसा ही ये सार शब्द जो है या उसके जो भी कोई फायदे होंगे वो बाद में हमें पता चलेंगे। तो उसके लिए अभी इतना ही करना कि बस प्रवचन सुनते जाना और उसके बावजूद अलग कोई ये करना नहीं। जैसे आपने कहा ना कोई ग्रह की बातें की, तो सार शब्द जो होता है उसके लिए ये ग्रह कोई प्रभाव नहीं डालते, तो उसमें भी कोई अभी डरने की बात नहीं। वो भी मैंने बता दिए, कोई असर नहीं करता, ग्रह भी नहीं असर करता, ना कोई शनिदेव भी असर करता है, हमारे ऊपर नहीं चलता। क्योंकि उनको सब, अगर हमने कहा कि वो हमें कोई फल देते हैं, हमारा अच्छा भी करते हैं बुरा भी करते हैं, तो अच्छा बुरा करने वाले की बुद्धि तो कितनी बड़ी होगी कि नहीं। तो उनको वो भी बुद्धि है कि नहीं कि ये सार शब्द है, इनको सार शब्द प्राप्त हो गया माने इनको परमात्मा प्राप्त हुआ है। परमात्मा तो सबका बाप है ना, उनका भी बाप परमात्मा है ना, तो वो क्यों हमारे पीछे पड़ेंगे। बराबर है। अभी बात रही गई कि ये हमको जो प्राप्त किया वो सचमुच में परमात्मा है कि नहीं। हाँ, इसके ऊपर चाहे तो आप विचार कर सकती है, आप वो सवाल कर सकती है, बराबर। लेकिन जो भी आपसे प्राप्त हुआ है, प्रकट हुआ है, वो तो कोई मैंने नहीं कर दिए ना, आपने आपकी वजह से हुआ है, ना मेरी वजह से हुआ है, ना किसी मंत्र की वजह से हुआ है, ना कोई ध्यान वजह से हुआ है, बराबर। वो तो उसकी ओर से हो रहा है। बस हमें अभी क्या है, साक्षी भाव से जो भी हो रहा है देखना है। तो ऐसा करो, कुछ दिन के लिए आप बस प्रवचन सुनते रहो, ज्यादा मत सुनो, सब कुशल मंगल हो जाएगा। इसके ऊपर यही जवाब है। लेकिन किसी के बहकाव में, ग्रह चक्रों के बहकावे, मूर्ख के चक्र के बहकाव में नहीं आना है, बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सच।